केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के सैलरी और पेंशन में बम्पर इजाफे की उम्मीद है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2025 को गठित किए गए 8वें वेतन आयोग ने अपना काम तेज कर दिया है। इसे अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था और अब ये कंसल्टेशन यानी कि विचार विमर्श के सबसे अहम दौर में एंट्री ले चुका है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग की अगर बात की जाए तो उसकी जो आधिकारिक वेबसाइट थी यानी कि 8cpc.gov.in, इस पर कुछ महत्वपूर्ण तरीके से अपडेट्स भी जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं कि वो 5 बड़े अपडेट्स कौन से हैं जो कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जानने चाहिए। पहला, पुडुचेरी दौरा। आयोग 9 सितंबर 2026 को पुडुचेरी का दौरा करने वाला है। इसके लिए कर्मचारी संगठन और स्टेक होल्डर्स 18 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि वो सीधे आयोग के सामने अपने सुझाव रख सकें। दूसरा अपडेट है चेन्नई दौरा, क्योंकि तमिलनाडु में विचार विमर्श की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आयोग 7 और 8 सितंबर 2026 को चेन्नई में रहेगा। यहां भी सुझाव देने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 अगस्त तय की गई है। तीसरा अपडेट है दिल्ली में स्टेक होल्डर्स मीटिंग्स होगी, क्योंकि दिल्ली के केंद्रीय सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, यूनियंस और एसोसिएशंस के साथ 7 और 10 अगस्त 2026 को खास चर्चा निर्धारित की गई है। इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। इसके अलावा मेमोरेंडम सबमिशन की जो डेट है उसे भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स को अपनी सिफारिशें और ज्ञापन सौंपने के लिए 15 जून 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया गया था। और 5वां अपडेट है कोलकाता में बैठक, क्योंकि आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने से पहले क्षेत्रीय स्तर पर फीडबैक लेने के लिए 9 और 10 जुलाई 2026 को कोलकाता का दौरा किया था। 8वें वेतन आयोग की अगर बात की जाए तो वहां अपनी फाइनल रिपोर्ट और सिफारिशें मई जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद वेतन और पेंशन की नई दरें पिछली तारीख यानी कि 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह दी गई है कि वो किसी भी फर्जी खबर का भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट यानी कि 8cpc.gov.in पर दिए गए अपडेट्स को ही सही माने। वेतन आयोग में बेसिक सैलरी तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम होता है। वर्तमान बेसिक पे को इसी फैक्टर से गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग की अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन NCJCM ने अपनी रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 से बढ़ाकर 3.83 गुना करने की जोरदार मांग की है। इस मांग का यूनियन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की डाइट रिपोर्ट का हवाला दिया है। इसके मुताबिक एक मजदूर रोजाना 3,490 कैलोरी की उसे जरूरत होती है। यूनियन ने परिवार के सदस्यों की संख्या 3 की जगह 5 मानकर और बाजार में दूध, प्रोटीन, सब्जियों की मौजूदा महंगाई को जोड़कर ये फॉर्मूला तैयार किया है। अगर सरकार 3.83 के फिटमेंट फैक्टर को मान लेती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से सीधा 69,000 रुपये हो जाएगी। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने इसके नियमों यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी और 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर इसका गठन कर दिया गया। आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि ये मई जून 2027 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट और सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप देगा।